Hello students, today we are going to read the remaining part of chapter number 8, Confronting Marginalization. The powerful caste decided to teach रत्नाम a lesson. जो शक्तिशाली जो जातियाँ थी उन्होंने निर्णय लिया कि वो रत्नाम को सबक सिखाएगी. His committee was ordered to ostracize him and his family. उसका जो समुदाय था उसने आदेश दिया था to ostracize him कि उसका जो बॉयकॉट करेगा and his family और उसके परिवार का and everyone was told that no one should speak or do any work for them or with them. And everyone was told, और सभी को ये बता दिया गया था कि कोई भी आदमी न तो उससे बात करेगा और न उनके साथ काम करेगा और न ही उनके लिए काम करेगा. One night some men entered their part of the village. एक रात कुछ आदमी जो है गांव का जो उनका हिस्सा था उसके अंदर घुस गए एंड सेट हिज हट ऑन फायर. उसकी जो झोपड़ी थी उसमें आग लगा दी. ही मैनेज टू एस्केप विद हिज मदर. उसने वह अपनी माँ के साथ बचकर निकलने में सफल हो गया. रत्नाम देन वेंट टू ए फाइल ए केस इन द लोकल पुलिस स्टेशन. और रत्नाम ने तब जो है ना पुलिस स्टेशन गया और वहाँ जो है ना एक फाइल ए केस वहाँ पर केस दर्ज कराया लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब एक्ट. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट के अधीन इन 1989 1889 के. अदर दलित फैमिली स्टिल डिड नॉट कम आउट इन इज सपोर्ट एज दे वर स्कियर्ड दैट ए सिमिलर फेट माइट अवेट देम एज दे स्पोक आउट. बाकी जो दलित परिवार थे तब सभी उसके समर्थन में आगे नहीं आए. वे डरे हुए थे. उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुँह खोलेंगे तो उनका हालत भी रत्नाम जैसी ही कर दी जाएगी. द केस वॉज पिक्ड अप बाय द लोकल मीडिया दैट लेड टू मैनी जर्नलिस्ट विजिटिंग द विलेज. जो स्थानीय जो मीडिया थी उस जगह की उसने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया और बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का विजिट किया. रत्नम वाज रिटन अबाउट एज ए सिंबल ऑफ दलित एक्शन. रत्नम जो है को उन दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया गया. द ritual was called off, but the family was forced to move out as they continued to be ostracized by the powerful caste in the village. आखिरकार जो विवादास्पद जो रस्म थी वो ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जाति से उनका बहिष्कार कर दिया था ऊंची जाति के लोगों ने. द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989. रत्नम sought the support of law, filing his complaint under the above act to protect against the domination and violence of the powerful caste in his village. रत्नम जो था उसने अपने गांव के जो ऊंची जाति के जो लोग थे द्वारा किए जा रहे जो भेदभाव और जो उनका जो हिंसा की गई थी उसके साथ उसका उसने विरोध किया और अनुसूचित जाति और जनजाति अधिकार के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया. द एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 1989 इन रिस्पॉन्स टू डिमांड मेड बाय दलित एंड अदर दैट द गवर्नमेंट मस्ट टेक seriously the ill treatment and humiliation Dalit and tribal groups face in an everyday sense. यह कानून जो था 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों के जो लोग थे उनकी मांगों का जवाब देने के लिए बनाया गया था. उस समय सरकार पर इस बात के लिए काफ़ी भारी दबाव पड़ा था.
कि वे दलितों और आदिवासियों के साथ रोज़मर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए जो है कोई ठोस कार्रवाई करे। While such treatment had presided for a long time, और जो ये इस तरह का जो ट्रीटमेंट था, जो व्यवहार था, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। It had acquired a violent character in the late 1970 and 1980, और इस 70 और के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप धारण ले चुकी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल के दौरान, इन पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया, भारत के दक्षिणी भागों के अंदर, ए नंबर ऑफ assertive Dalit group came into being and asserted their right। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आगरे दलित संगठन जो है सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए आवाज़ उठाई। They refused to perform the so-called caste duties and insisted on being treated equally like Ratnam. They refused to follow practice located in the humiliation and exploitation of Dalit। वे तथाकथित जातीय जो दायित्व थे उनका निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्हें भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था। This resulted in the more powerful caste unleashing violence against them। इस तरह से ऊंची जाति के लोग उनके साथ खुले रूप से हिंसा पर उतारू हो गए थे। In order to indicate to the government, सरकार जो थी, सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए in order to indicate the government that untouchability was still being practiced, कि छुआछूत जो है भी जारी थी, and in the most hideous manner, और बहुत ही घृणात्मक तरीके से। दलित ग्रुप डिमांडेड न्यू लॉ, दलित जो ग्रुप थे उन्होंने नए कानून की मांग की थी। that would list the various sort of violence against Dalit and prescribe stringent punishment for those who indulge in them। और इस तरह से जो छुआछूत थी वो अब भी जारी थी। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको सज़ा दी जाए। Likewise, throughout the 1970 and 1980, Adivasi people successfully organized themselves and demanded equal right for their land and resource to be returned to them। इस प्रकार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने स्वयं को बहुत बड़े पैमाने पर संगठित किया और उन्होंने केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई बल्कि अपनी ज़मीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी उन्होंने आंदोलन चलाए। They too had to face the anger of powerful social groups। उन्होंने जो शक्तिशाली जो सामाजिक समूह थे उनके जो गुस्सा था उनका भी सामना किया and were subject to a great deal of violence। और इस तरह से उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। This is why this act contains a very long list of crime। Some of them are too horrible even to contemplate। इस तरह से इस कानून के जो में अपराधों की एक लंबी सूची दी गई जिसमें कई अपराध तो इतने भयानक थे कि उनके बारे में सोच कर ही दिल दहल जाता है। द एक्ट डज नॉट ओनली डिस्क्राइब टेरिबल क्राइम। जो एक्ट थे वे केवल भयानक जो अपराध थे उन्हीं के बारे में नहीं बताते थे बट आल्सो लेट पीपल नो
लेकिन व्हाट ड्रेडफुल डीड ह्यूमन बीइंग आर कैपेबल ऑफ, लेकिन वे इस चीज़ के ऊपर भी करते थे कि केवल भयानक अपराधों का उल्लेख ही नहीं कर, बल्कि इस कानून इस बात पर भी इशारा करता था कि साधारण कानून भी कितने जघन्य और इतने खतरनाक हो सकते हैं। इन दिस सेंस, इस सेंस में लॉ सच एज दीज सीक्स टू बोथ पनिश एज वेल एज इन्फ्लुएंस द वी थिंक एंड एक्ट। इस प्रकार से इस तरह के जो कानून हमारे सोचने और काम करने के जो तरीके थे को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सज़ा भी देते हैं। द एक्ट डिस्टिंग्विश सेवरल लेवल ऑफ क्राइम, जो कानून है में कई तरह के अपराधों के बीच फ़र्क किया जाता है। फर्स्टली इट लिस्ट मेड ऑफ ह्यूमिलिएशन दैट आर बोथ फिजिकली हॉरिफाइंग। इस तरह से जो शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूप की सूची दी गई। फोर्स ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट और ए शेड्यूल ट्राइब टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस। और इस मकसद से जो है ना, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति थे उनको किसी भी अखाद्य गंदा पदार्थ खाने या पीने के लिए विवश करते थे। नंबर 2, फोर्सली remove clothes from the person of a member of a scheduled caste or scheduled tribe or parade him or her naked or with painted face or body or commit any similar act which is derogatory to human dignity। और अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते थे और उसको नंगा घुमाते थे या उसके चेहरे पर या शरीर पर रंग लगाते थे और कोई ऐसा कृत्य करते थे जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं था। सेकेंडली इट वाज एक्शन दैट least action that disposes Dalit and Adivasi of their meager resources or which force them into performing slave labor। दूसरा, इसमें कुछ ऐसे कृत्य जो कार्य करते थे उनकी ऐसी सूची भी थी जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को ऐसे साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है। Thus the act set out to punish anyone who wrongly occupy or cultivate any land owned by or allowed to। और इसके साथ साथ इस कानून में प्रावधान किया गया, अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम से आवंटित की गई या स्वामी तो वाली जमीन पर कब्जा करता है, ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और गेट द लैंड अलॉटेड टू हिम ट्रांसफर्ड, और इसी तरह से खेती करना या उनके साथ नाम प्रस्तावित करवा लेता था और उन्हें सजा दी जाएगी, ऐसा प्रावधान था। At another level, the act recognized that crime against Dalit and tribal women are of a specific kind and therefore seek to penalize anyone who assault or use force on any woman belonging to a scheduled caste or scheduled tribe with intent or dishonor her। इसी तरह से दूसरा जो सत्र था
वो ये था कि भाई एक्ट रिकॉग्नाइज दैट, जो कानून था ये कहता था कि जो क्राइम है अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वीमेन, दलित और ट्राइबल जो महिलाएं थी उनके विरुद्ध जो अपराध किया जाता था, आर ऑफ ए स्पेसिफिक काइंड, वो विशिष्ट प्रकार का होता है, एंड देयरफॉर सीक टू पेनलाइज एनीवन, और उसमें क्या होता था, ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई। असल्ट और यूज फोर्स ऑन एनी वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसी महिला को अपमानित करने के लिए, उस पर हमला करने के लिए, शेड्यूल ट्राइब, एंड इंटेंट टू डिसऑनर, ये उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने के लिए ऐसे इस प्रकार के कानून बनाए गए। ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उच्च जाति का है चाहे निम्न किसी भी जाति से है या किसी दूसरे धर्म से है, ताकि वो उन आदिवासी और दलित महिलाओं पर अत्याचार ना कर सके, इस प्रकार के कानून बनाए गए। आदिवासी डिमांड एंड द 1989 एक्ट। इन 1989 एक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर another reason. Adivasi action activists refer to it to demand their right to occupy land that was traditionally theirs. 1989 के अंदर जो एक एक्ट बनाया गया है वो इतना इज इम्पोर्टेंट फॉर अनदर रीजन, वो एक दूसरे कारण से महत्वपूर्ण है। वो कारण क्या है? आदिवासी एक्टिविस्ट रेफर टू, जो आदिवासी कार्यकर्ता जो थे उन्होंने अपनी परंपरागत जो ज़मीन थी उस पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। एज यू रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा, आदिवासी आर ऑफन अनविलिंग टू मूव फ्रॉम देयर लैंड। आदिवासी जो है वे इच्छा नहीं रखते थे अपनी जगह को छोड़कर जाने में, बट आर फोर्सफुली डिस्प्ले, लेकिन उनको ज़बरदस्ती वहाँ से विस्थापित कर दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया। एक्टिविस्ट हैव आल्सो आस्क्ड दैट दोज हु हैव फोर्सली एनक्राउज्ड अपॉन ट्राइबल लैंड शुड बी पनिश्ड अंडर दिस लॉ। और इस तरह से जो एक्टिविस्ट थे हैव आस्क्ड, इस कानून के द्वारा उनको सजा दी जानी चाहिए, ताकि वे जो हैं कार्यकर्ता जो थे उनका ये कहना था कि जिन लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया है उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। दे हैव आल्सो पॉइंटेड टू द फैक्ट, उन्होंने इस फैक्ट की तरफ भी संकेत दिया, फैक्ट की तरफ संदेश दिया दैट this act merely confirm what has already been promised to tribal people in the constitution, कि उनमें ये कहा गया कि कानून भी जनजातीय समुदाय का केवल वही लाभ देता है जिसका संविधान में आश्वासन दिया गया था। That land belonging to tribal people cannot be sold, जो जमीन कबीलाई लोगों की थी उसको बेचा नहीं जा सकता था, और बोट बाय नॉन ट्राइबल पीपल, या जो है ना गैर आदिवासी व्यक्तियों को नहीं बेचा जा सकता था। इन केस वेयर दिस हैज़ हैपेंड, और इस तरह से जहाँ ऐसा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, संविधान गारंटी देता है दैट राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू रीपोजेस देयर लैंड, कि जो संविधान की जो गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी ज़मीन उनको वापस मिलनी चाहिए। सीके जानू एन आदिवासी एक्टिविस्ट हैज़ आल्सो पॉइंटेड आउट दैट वन ऑफ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट गारंटीड टू ट्राइबल पीपल आर गवर्नमेंट इन द वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया।
आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में अलग अलग प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं रही। For it is that they also allow non-tribal encroacher in the form of timber merchant। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी और जो पेपर मिल इत्यादि में काम करने वाले जो लोग थे, उनके नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। टू एक्सप्लॉइट ट्राइबल लैंड, जो कबीलाई जो क्षेत्र थे उनका शोषण करने के लिए, एंड टू फोर्सली एविक्ट ट्राइबल पीपल, और ज़बरदस्ती कबीलाई लोगों को वहाँ से निकालने के लिए फ्रॉम द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट, उनके परंपरागत जंगलों से, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, ऑफ डिक्लेयरिंग फॉरेस्ट, और जंगलों को घोषित करना एज रिजर्व, एक आरक्षित, और एज सेनेचरी, एक आरक्षित या एक अभयारण्य के रूप में घोषित करना, ये भी इसी के अंदर शामिल था। She has also noted that in case where tribal have already been evicted and cannot go back to their land, और जो पहले बेदखल हो चुके थे उनको भी जो है वापस जो है बुलाया जाने के बारे में कहा जा सकता था। दे मस्ट बी कंपनसेटेड, उनको जो है अवश्य ही कंपनसेट किया जाए, उनको जो है ना जो नुकसान हुआ है उसके लिए भरपाई के लिए पैसा दिया जाना चाहिए। दैट इज़ द गवर्नमेंट मस्ट ड्राफ्ट प्लान एंड पॉलिसीज फॉर देम, सरकार को प्लान और जो पॉलिसीज़ हैं उनके लिए बनानी चाहिए। टू लिव एंड वर्क एल्सवेयर, कि वे जहाँ भी रहें और काम करने के लिए ये सब प्लान और पॉलिसीज उनके लिए होनी चाहिए। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग इंडस्ट्रियल और अदर प्रोजेक्ट, और जो सरकार है, सरकार को औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए पैसा खर्च करना चाहिए। So why should they be reluctant to spend some even very modest amount on rehabilitating and displaced? और इस तरह से वे जो विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए जो खर्च है उसको मामूली सा खर्च करने में सरकार को हिचकिचाना नहीं चाहिए। सरकार को जो है ना इस तरह से उनको अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए और पुनर्वास करने के लिए जो है ना सरकार को उनको कंपनसेट करना चाहिए, उसको जो है ना पैसा देना चाहिए जो उनको नुकसान हुआ है, जो उनसे ज़मीन उनकी ली गई है, चाहे वो किसी इंडस्ट्री लगाने के लिए है या कोई बहुमूल्य खनिज निकालने के लिए प्रयोग की गई है। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? एज वी कैन सी, जैसा कि हम देख सकते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए राइट और ए लॉ और इवन ए पॉलिसी ऑन पेपर डज नॉट मीन दैट इट एग्जिस्ट इन रियलिटी, कि किसी अधिकार या कानून की नीति को अगर किसी कागज़ पर लिख देने से यह मतलब नहीं होता कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुकी है। पीपल हैव हैड टू कंस्टेंटली वर्क ऑन और मेक एफर्ट टू ट्रांसलेट दीज इनटू प्रिंसिपल दैट गाइड द एक्शंस और देयर फेलो सिटीजन और इवन देयर लीडर्स। इस तरह से जो ये जो प्रावधान हैं इनको असली रूप देने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी चाहिए। बराबरी, इज्जत और सम्मान के लिए चाहे कोई नई कार्य करना पड़े, ये सब रिस्पेक्ट वगैरह के लिए कुछ करना चाहिए। इट हैज़ existed in different form throughout our history as you have seen in the chapter। ये जो हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूप से दिखाई देती हैं ये सब चीज़ें, जैसा कि आपने इस चैप्टर के अंदर देखा।
इसी तरह से इवन इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक प्रजातांत्रिक समाज के अंदर सिमिलर प्रोसेस और स्ट्रगल, ऐसी ही प्रक्रिया और संघर्ष या प्रक्रिया का संघर्ष, राइटिंग, नेगोटिएशन और ऑर्गेनाइजिंग नीड टू कंटिन्यू। और इसी तरह लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, जो लेखन है, सौदेबाजी और संगठनिकता की प्रक्रिया जो है ना वो जारी रहनी चाहिए। तो बेटे लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम वी विल सेंड यू द रिटन क्वेश्चन आंसर एंड vocabulary. Okay, read it carefully.